हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है तो देखो, अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। यानी कि एक आपका सिलेंडर है, पर कैसा सिलेंडर है वो, तो वो आपको दिया है क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर यानी कि पूरा पैक, यानी ऊपर से भी पैक और नीचे से भी पैक। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका आपको रेडियस दिया, कितना दिया है रेडियस 7 मीटर, यानी कि इसका आपको रेडियस दिया, कितना दिया है तो 7 मीटर। और इसका आपको हाइट भी दिया है, हाइट कितना दिया है तो 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, हाइट आपको दिया है 3 मीटर। अब ये जो सिलिंड्रिकल शीट है, जो सिलिंड्रिकल टैंक है, ये किससे पूरा बना गया है तो शीट से बना गया है। शीट यानी कि एक मेटल शीट है, उससे ये पूरा बना गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बोला है, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको पूरा इसके ऊपर शीट कवर करना है और आपको पता करना है कि इसके ऊपर कितना आपको शीट लगेगा, मतलब कितना मेटल शीट इसके ऊपर आपको लगेगा। ओके, तो अभी देखो आपको वर्ड क्या दिया है इसमें, क्लोज सिलिंड्रिकल, यानी कि जो सिलेंडर है वो क्या है क्लोज। जब क्लोज वर्ड आता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर होलो वर्ड आएगा तो कर्व सरफेस एरिया लेने का, और क्लोज्ड वर्ड आएगा तो टोटल सरफेस एरिया लेने का। ओके स्टूडेंट्स, अब जो पहले हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेते हैं। तो अभी अपने को रेडियस दिया है, सॉल्यूशन रेडियस दिया है, कितना दिया है स्टूडेंट्स रेडियस, तो 7 मीटर, और हाइट कितना दिया है तो 3 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया, तो आप क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करोगे, मतलब कि देखो ये यहाँ से भी पूरा पैक है, ये यहाँ से भी पूरा पैक है, और ये भी पूरा क्या है, पूरा पैक है, वो पूरा फाइंड करना है। तो आप टोटल, अरे सब पे क्या लगेगा, मेटल शीट लगेगा। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लोगे तो पता चल जाएगा कि कितना मेटल शीट लगेगा पूरा बनाने के लिए उसको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो 2 पाई आर एच प्लस दो सर्कल है ना, और एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और दो सर्कल है तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आगे 2। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। 2 पाई आर को आप क्या करोगे, कॉमन में ले लो, तो 2 पाई आर, यहाँ पे क्या बचा, एच बचा, प्लस यहाँ पे 2 आर था, एक आर हमने कॉमन में ले लिया तो यहाँ पे एक आर बचेगा ना, तो एक आर यहाँ पे ले लो। अब 2 का 2 लिखोगे, पाई की वैल्यू अपने को दी है, नहीं दी तो क्या लोगे 22/7। रेडियस दिया है, कितना दिया रेडियस 7 दिया था, क्या लिखोगे 7। हाइट कितना दिया है 3 प्लस रेडियस कितना है 7। ओके, अब ये 7 7 का स्टूडेंट्स कट हो जाएगा, 7 7 कट कर दो। अभी 2 × 22 22 2 से कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 44। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई साइन डालोगे और 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 440। यूनिट क्या दिया है मीटर, क्या लगाओगे मीटर स्क्वायर। यानी कि आपको कितना मेटल शीट चाहिए, तो 440 मीटर स्क्वायर जितना आपको मेटल शीट चाहिए ये सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए। तो आप देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, तो 440 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल, ऑफ शीट ऑफ मेटल, ऑफ शीट ऑफ मेटल is required। सेम खाली हाउ मच के बदले आप क्या लिख दोगे, 440 मीटर स्क्वायर लिख दोगे, ऑफ लिखोगे, फिर यहाँ से देखिए पूरा देखिए आप यहाँ पे सेम लिख दोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो खत्म होता है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, तो देखो, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक आपको सिलेंडर के बारे में बोला है, पर कौन सा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब क्या होता है कि ऊपर का और नीचे का नहीं होगा। ओके, यानी कि ऊपर से और नीचे से दोनों ही खुला होगा। तो ये आपका सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। इसका आपको क्या दिया स्टूडेंट्स, तो इसका आपको जो लेटरल सरफेस एरिया दिया है, कितना दिया है, तो 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ऑलरेडी दिया है। अब क्या बोला है, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ विथ 3 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया है, तो इसको इसके हाइट से, यानी कि जो हाइट है आपका, इसमें से उसको काट दिया है। काटने के बाद वो क्या बन चुका है, तो ये वो बन चुका है एक रेक्टेंगुलर
शीट बन चुका है। ओके, अब ये रेक्टेंगुलर शीट का आपको विथ मतलब क्या होता है, ब्रेथ, यानी कि ये जो ब्रेथ है ये दिया है, कितना दिया है 33 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर शीट है इसका आपको क्या फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करना है। अभी स्टूडेंट्स ये आपका एक तो देखोगे तो ये क्या बन रहा है, आपका एक होलो सिलेंडर बन रहा है, ऊपर से और नीचे से पैक नहीं है, तो ये होलो सिलेंडर है। अब इसका जो हाइट है, हाइट से क्या किया, ऐसे काट लिया है, काट ऐसे मतलब इसको काट लिया है, तो मतलब सिर्फ काटोगे तो खुल जाएगा, तो खुलेगा तो कौन सा शेप बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा आपका ये रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। वैसे इसमें बोला है कि ये आपका क्या है, तो ये आपका होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर को क्या किया, हाइट से काट दिया तो क्या बन गया, एक शीट बन गया, मतलब रेक्टेंगुलर शीट बन गया। इसका आपको ब्रेथ विद यानी कि ब्रेथ दिया है, कितना दिया 33 सेंटीमीटर दिया है। आपको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट l प्लस ब्रेथ। अपने पास ब्रेथ है, लेंथ है नहीं है, इससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो इसका लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो अब कैसे देखो, अब कैसे करोगे, तो देखो अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो शीट है यही सिलेंडर है, तो खाली काट दिया तो क्या बन गया, शीट बन गया। जब दोनों बराबर होगा ना, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसको फिर अगर फोल्ड करोगे तो आपस यही बन जाएगा ना, सिलेंडर बन जाएगा। इसका मतलब कि दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी पहले हमें पहले वो लिख लेने का। ओके, तब देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है, कितना दिया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे लिखोगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया स्टूडेंट्स, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या दिया है आपको, तो आपको विथ दिया है किसका, रेक्टेंगुलर शेप का, यानी कि विथ क्या है, ब्रेथ ही आपका। यहाँ पे क्या लिखोगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो कितना दिया स्टूडेंट्स, 33 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको लेंथ दिया है तो नहीं दिया है, तो इसको आप क्या लिख लोगे, तो लेंथ को यानी कि क्वेश्चन मार्क लिख लोगे, क्योंकि ये तो आपको फाइंड करने का है। अब हमें इसका लेंथ फाइंड करना है, तो देखो दोनों आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ओके, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट equals to lateral surface area of cylinder. Lateral surface area of cylinder. Okay स्टूडेंट्स, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर क्या लिखोगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको दिया है, कितना दिया है, तो 4224। अब L आपको नहीं दिया पर B दिया है, B कितना दिया है, तो 33। तो L का L, B कितना लिखोगे 33 इक्वल्स टू 4224। अब ये 3 कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वहां जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो L इक्वल्स टू 4224 को डिवाइड कर दो 33 से। अब देखो स्टूडेंट्स 4224 है, 33 से डिवाइड कर दो, 33 बनता कितना होगा, 33। अभी 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 3 में से 3 0, फिर 2 को नीचे लिख लो वापस। 33 में 33 टू जा कितना होता है 66, क्या लिखोगे 33 टू जा 66, माइनस कर दो 12 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, अभी 4 नीचे लिख लो। अभी 2 6 4 33 के टेबल में आता है, कितने से आता है 8 से, तो 8 से क्या लिखोगे 2 6 4, तो आंसर आ गया 0, यानी आंसर क्या आएगा 1 to 8। यहाँ पे क्या लिखोगे L इक्वल्स टू 1 to 8। आपको यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखोगे, इसमें आप एरिया नहीं फाइंड किए, एरिया फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, अपने लेंथ फाइंड किया तो क्या लगाओगे, सिर्फ सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी लेंथ ऑफ जो आपका रेक्टेंगुलर शीट है वो कितना आ गया, तो आप देयरफॉर लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज, तो कितना है स्टूडेंट्स 1 to 8 सेंटीमीटर। पर हमें एक्चुअली में क्या फाइंड करना है, हमें तो लेंथ फाइंड किया, हमें क्या फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है इसका हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो फॉर्मूला का स्टूडेंट्स 2 ब्रैकेट L प्लस B। ओके,
तो 2 का 2 लिखोगे। एल कितना, हम अभी एल हमने फाइंड किया, कितना आया 128, तो क्या लिखोगे 128 प्लस ब्रेथ कितना दिया है 33, तो अभी क्या लिखोगे 33। अभी दोनों को प्लस कर दो और 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 128 को 33 से प्लस कर दो। 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, और ये 1 कितना आया 161। ओके ओके, तो अब इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 161, 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 2 इधर 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, यानी कितना है स्टूडेंट्स, तो 322 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करें तो क्या लगता है यूनिट, सेंटीमीटर लगता है, स्क्वायर नहीं लगता है। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 322 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो खत्म होता है। होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो अ रोड रोलर टेक्स 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. यानी कि सिंपल आपको इसमें रोड दिया है। अब रोड कौन से शेप का होता है, तो रेक्टेंगल शेप का होता है, और आपको उस रोड का क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है। ओके, पर आपको L इंटू बी फॉर्मूला यूज करके आपको नहीं फाइंड करना है, मतलब रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला यूज करके आपको रोड का एरिया फाइंड नहीं करना है। आपको किससे फाइंड करना है, तो इसमें जो रोड रोलर है, रोड रोलर के हेल्प से क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तब कैसे फाइंड करोगे, तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो ये सपोज ये क्या है, आपका एक रोड है। ओके, एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है, आपका रोड है। अब इसके ऊपर यानी कि यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे एक ये रोड रोलर है ऐसा, ठीक है, ये एक रोड रोलर है जो सिलेंडर शेप का है। अब ये रोड रोलर जो है ये यहाँ तक यानी कि यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना बार घूम रहा है, तो 750 टाइम्स बार वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। ओके, अब इसका जो रोड रोलर है इसका आपको क्या दिया है, तो आपको डायमीटर दिया है, कितना दिया है 84 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका आपको डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 84 डिवाइड बाई 2 यानी कि 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब लेंथ कितना दिया है आपको, लेंथ यानी कि ये इसका जो हाइट क्या रहेगा उसका लेंथ रहेगा। ओके, तो ये आपको ये दिया है। अभी अगर देखो तो रोड रोलर बेसिकली ऐसा होता है, सोया शेप में होता है ना, लेटा हुआ होता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टली होता है। तो इसका आपको डायमीटर दिया है 84, और ये जो लेंथ है ये बेसिकली लेंथ क्या होगा, ये कितना दिया है 1 मीटर। तो ये बेसिकली क्या है, ये सिलेंडर का रोड रोलर का हाइट ही है। ओके, तो हाइट आपको कितना दिया है, तो 1 मीटर दिया है। अब देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम क्या कर कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसको इसी मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। ओके, तो अगर हम ये जो रोड रोलर जो है ये 750 बार यहाँ तक घूमा है पूरा, इसको एक ही बार कवर किया है, तो इसका अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और 750 जितने बार उसने घूमा है यहाँ तक पहुंचने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या है, आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो रोड रोलर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितनी बार घूम रहा है, 750 बार घूम रहा है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के अगर हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रोड जो है वो हमारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दोस्तों कैसे करोगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे इन्फॉर्मेशन। तो अभी आपको जो रेडियस है वो दिया है, कितना दिया है रेडियस, तो आपको दिया है 84 सेंटी, सॉरी डायमीटर दिया है ना, डायमीटर दिया है, कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो d/2 यानी कि 84 डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। और आपको जो हाइट भी दिया है, हाइट कितना दिया है 1 मीटर, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ये भी हमने कर दिया। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोड। तो अब आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रोड, तो एरिया ऑफ रोड। अब ये जो रोड रोलर घूम रहा है, अभी देखो ये जो रोड रोलर क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो इसका तो कुछ काम ही नहीं है ना, तो खाली ऊपर का पार्ट ही घूमेगा, ये यहाँ का कुछ काम ही नहीं है। इसका मतलब हम क्या लेंगे, इसमें कर्व सरफेस एरिया लेंगे। ओके, तो क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। अब ये रोड रोलर कितनी बार घूम रहा है, तो 750 बार घूम रहा है। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 750। ओके स्टूडेंट्स, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर, यानी जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर क्या है, सिलेंडर शेप का है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 पाई आर एच। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 750 से। अब इसमें आपको पाई की वैल्यू क्या लेनी है, वो दिया है, नहीं दिया तो क्या लोगे, 22/7। ओके, तो 2 का 2 लिखोगे इंटू 22/7। आपका रेडियस कितना दिया है, तो रेडियस आया है हमारा 42, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 42, और हाइट कितना है आपका, तो 100 इंटू किससे कर दोगे, तो 750 से कर दोगे। होप इतना समझ में आया। अब 7 के टेबल में 42 आता है, कितने से आता है, तो 6 सा, 7 1 जा 7, 6 जा लिख दोगे। अब सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 6 जा 12, तो 12 इंटू ये 22 इंटू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 75 1 जा 75, यहाँ पे 3 0 लगा दो। ओके, बस अब सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं पहले 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, तो कितना आएगा 4 6 2। अब इसको इसी को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 75 से, तो 5 7 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 32, 2 इधर 3 कैरी, 5 जा 10, 10 प्लस 3 13 इंटू 7 4 जा 28, 8 इधर 2 कैरी, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44, 4 इधर 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18। तो इसको प्लस कर दो, तो 0 0 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9 और 1, यानी कितना आया, तो 19800। ये 3 0 और है, तो इसको 3 0 और लिख दो, यानी कितना आया आपका एरिया ऑफ रोड, आपका एरिया ऑफ रोड आया है 198,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे, अब सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो भी चलेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो भी चलेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर क्या है, छोटा है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 100 से। पर आपके पास सेंटीमीटर क्या दिया है, स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर कितनी बार है, 2 बार है, तो इसका भी 100 लोगे और इसका भी 100 लोगे, यानी कितना हो जाएगा 10,000। तो अब आप क्या करोगे, 198 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड कर दोगे 10,000 से। ओके, तो आपका किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अब ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो आपका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आया 1980 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ रोड आ गया। एरिया ऑफ रोड कितना स्टूडेंट्स, तो 1980 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर एरिया ऑफ रोड इज 1980 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, चलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया था, देखो, अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm। यानी कि एक कंपनी है, ओके, वो कंपनी क्या करती है, तो वो बनाती है, वो जो मिल्क पाउडर है उसका पैकेजिंग कर रही है। पैकेजिंग यानी कि एक मिल्क पाउडर का डब्बा है जो सिलिंड्रिकल शेप का है। आपने अभी अपने बचपन में या फिर अभी अपने बहुत देखा होगा कि जो सिलिंड्रिकल शेप का है ना, दूध का डब्बा आता है, जैसे हम खाते होंगे पाउडर, वैसा। ओके, तो वो जो डब्बा रहता है सिलिंड्रिकल शेप का रहता है। ओके, जो मिल्क पाउडर का रहता है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, यानी कि ऐसे आप फिगर में देख सकते हो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी है वो उसके ऊपर पैकेजिंग कर रही है, यानी कि इस पे लेबल लगा रही है, लेबल लगा रही है। अब लेबल, अब ये जो सिलिंड्रिकल शेप है इसका आपको डायमीटर दिया है। डायमीटर यानी कि ये जो आपका डायमीटर दिया है, कितना दिया है, 14 मीटर, यानी कि इसका जो ये रेडियस है ये कितना हो जाएगा, तो 7 मीटर हो जाएगा, राइट। अब इसका हाइट भी दिया है, हाइट आपको कितना दिया था, 20 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, तो कंपनी प्लेसेस अ लेबल। अब कंपनी क्या कर रही है, तो जो सिलिंड्रिकल डब्बा है, जो दूध पाउडर का जो डब्बा है सिलिंड्रिकल शेप का, उसके ऊपर ये लेबल लगा रही है। जो आपने अपनी फिगर में देख रहे हो, ये क्या लगाया है उसने, कंपनी ने लेबल लगाया है। ओके, अब इसने क्या किया है, इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यानी कि ये जो लेबल है
इसने क्या किया, ये जो मतलब पूरे सिलेंडर में से यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया और यहाँ से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया है, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया, और इतने दूरी में उसने क्या कर दिया, कंपनी वालों ने लेबल लगाया है। तो आपको क्या फाइंड करना है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ लेबल, तो ये जो लेबल है इसका एरिया क्या होगा। तो अभी देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो सिलेंडर है इसका चलो अपने पास रेडियस है 7 मीटर, हाइट अपने पास पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, पर लेबल की हाइट तो खाली इतना ही होगा ना, सिर्फ इतना ही लेबल का हाइट होगा, ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया है, तो आप क्या करोगे 20 में से, अभी देखो यानी हाइट में से क्या करोगे आप, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर छोड़ा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर छोड़ा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो माइनस क्या कर दोगे 4 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16, यानी कि ये जो लेवल का हाइट है कितना है, तो 16 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल का एरिया निकालेंगे। ओके, अपने पास रेडियस भी है, अपने पास हाइट भी है, और हम इसे क्या निकालेंगे, एरिया। तो हम यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। तो पहले लिख लेने का इंफॉर्मेशन, आपको डायमीटर दिया, ओके, तो डायमीटर आपको कितना दिया है, तो 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, तो d/2 यानी कि 14 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अभी हाइट ऑफ लेवल, हाइट किसका है, लेवल का हाइट है, तो हाइट ऑफ लेवल कैसे फाइंड करोगे, तो टोटल हाइट में से माइनस कर दोगे ये जो आपका 2 सेंटीमीटर जो उसने छोड़ा है उसको, यानी कि 20 में से आप डायरेक्ट माइनस क्या कर दोगे 4। अभी मैंने आपको बताया कैसे आया, ये टोटल कितना आपका 20 है, टोटल है 20 ले लिया, अब यहाँ से इसने 2 छोड़ा, यहाँ से भी 2 छोड़ा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो माइनस कितना कर दोगे 4, तो 5 से कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ लेबल, तो लिखोगे एरिया ऑफ लेबल। अब ये जो एरिया ऑफ लेबल है, मतलब कि जो लेबल है वो किस पे चिपकाया है, सिलेंडर पे चिपकाया है ना, अब सिलेंडर का फॉर्मूला लोगे, अब इधर इधर तो नहीं चिपकाया, खाली यहाँ चिपकाया, हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, तो 2πr/h, 2 का 2 लिखोगे, पाई की वैल्यू अपने को दिए नहीं दिए, तो क्या लिखेंगे 22/7, रेडियस कितना आया हमारा, रेडियस आया हमारा 7, तो 7 लिखोगे, और हाइट कितना है हमारा 16, अभी क्या लिखोगे 16, अभी 7 7 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, कट कर दो, अब 22 से कितना होता है 44, इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से, ये 16 से, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 44, 4 6 दा 24, 4 इधर 2 कैरी, 4 1 दा 4 प्लस 1 6, फिर 64 ही आएगा, तो आंसर क्या जाएगा 401 का, यानी कितना आया 704, अब क्या लिखोगे 704। आपको यूनिट क्या दिया है, आपको यूनिट दिया है सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया फाइंड किए यहाँ पे स्क्वायर लगा दोगे, तब देयरफॉर क्या लिखोगे, तो एरिया ऑफ लेबल इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो खत्म होता है, और हमारा एक्सरसाइज 9.2 भी यहाँ पे समाप्त होता है। तो होप आपको एक्सरसाइज 9.2 समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।